कहता है वोटर में आज हम बात करेंगे बिलासपुर जिले के सबसे महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीट बिल्हा विधानसभा सीट की। वैसे तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जनप्रतिनिधियों को यहां की जनता ने मौका दिया, लेकिन क्या जनता के उन उम्मीदों पर ये जनप्रतिनिधि खरे उतरे हैं? कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जनता के बीच पहुंचेंगे और जानेंगे कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किन मुद्दों को लेकर वो अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। पहुंच चुके हैं बिल्हा विधानसभा सीट के सबसे व्यस्तम बाजार हटरी बाजार में है और यहां पर वो बाजार है जहां पर आसपास के जितने भी विधानसभा के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो यहां खरीदारी करने जाते हैं और इनसे भी जानेंगे कि यहां की क्या मुद्दे हैं, क्या जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना, क्या वो जनप्रतिनिधि उनके मुद्दों पर खरे उतरे हैं। इन मुद्दों को लेकर यहां पर हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं यहां पर। ये बताइए कि किस तरीके से आप बिल्हा विधानसभा को देखते हैं और फिर से एक बार विधानसभा चुनाव होना है तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? सबसे पहले तो हमने बिल्हा विधानसभा जो है ये यहाँ पर वर्तमान धर्मलाल कौशिक जी विधायक है यहाँ पर, और प्रदेश की जो सरकार है कांग्रेस सरकार, उसने जो वादे किए वो अपने वादे पे बिल्कुल विफल है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार में वापस से भाजपा की सरकार आए। कारण ये है कि यहाँ पर ना बिजली है ना पानी है, विकास के नाम पे शून्यता है। जो भी विकास भाजपा सरकार पे जो धर्मलाल कौशिक जी ने ऐतिहासिक विकास करवाया बिल्हा विधानसभा का, एक रोड बन गई, एक नाली बन गई, भरपूर पानी रहा, कभी एक जीरो कट पे रहा 5 साल। और उसके बाद जब से हम आए हैं तो जो कांग्रेस सरकार का बिजली बिल हाफ का जो नियम था, एक्चुअल में वो बिजली देती आधे टाइम है, इसलिए उसने कहा कि बिजली बिल हाफ है। तो विकास के नाम पे शून्य है, खाली धान की राजनीति है, आम जनता से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। संपूर्ण विकास के लिए हमारा मानना है कि बिल्हा में और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार आनी चाहिए। चलिए आप बताइए, आप किस तरीके, आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? सबसे पहले तो बिजली, पानी और सड़कों की मुख्य बात रहती है और इन सब बातों में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सबसे बड़ी समस्या तो इस समय पानी की आ रखी है और शराबबंदी को लेकर जो भी उन्होंने वायदे किए थे सारे उन्होंने भुला दिए। इस समय भी हमें भाजपा सरकार की सख्त आवश्यकता है। आप बताइए, आप गांव के से आते हैं, किस तरह की गांवों में समस्याएं हैं और पिछले जो जनप्रतिनिधियों ने जो वादा किया क्या वो पूरा किया? जी, क्या है, गांव के विकास तो बीजेपी पार्टी द्वारा ही किए गए हैं और धान की मुद्दा तो करीब बस वैसी धान की मुद्दा बस है और जो बीजेपी पार्टी द्वारा विकास किए गए। धान खरीदी हो रहा है आप लोगों को? धान खरीदी हो रहा है, पैसा मिल रहा है बराबर? मिल रहा है, कोई रोक के मिल रहा है। मतलब क्या चाहते हैं आप? बीजेपी पार्टी चाहते हैं अपन तो नहीं, क्या चाहते क्या जनप्रतिनिधियों से? विकास की। किस तरह का विकास चाहते? रोड, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य। बिल्कुल, रोड, नाली, स्वास्थ्य की सुविधा चाहते हैं। हमारे साथ और कुछ भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके के मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। सर ये बताइए कि क्या मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा चुनाव के और किस तरीके के काम यहाँ पर होने थे जो अब तक नहीं हो पाए? एक तो ये जब से गवर्नमेंट बनी है तो लाइट की बड़ी समस्या हो गई है, पानी की समस्या हो गई है। आए दिन पानी नहीं आ रहा है, लाइट आए दिन में 10 बार बंद हो रही है। मतलब बीजेपी के शासनकाल में किसी बात की मतलब कोई कमी नहीं थी। मतलब नहीं, तो इस बार आप किसको चुनने वाले हैं, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? इस बार हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। चलिए आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और भी कुछ यहाँ पर मेडिकल संचालक हैं, इलेक्ट्रिक दुकान है, वहाँ उनसे पूछेंगे। भैया ये इस पूरे इलाके में आपके दुकान में बहुत दूर दूर से विधानसभा के लोग आते होंगे? जी आते हैं। तो क्या बातचीत होती है उनके बीच? क्या लगता है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, किसको सरकार बनाएगी, किसकी सरकार बनेगी? ऐसे तो ज़्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है भाजपा वापस आ सकता है और उसी टाइप के विकास के जो उनके गति थी उस हिसाब से उन्हीं को आना भी चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, कांग्रेस क्या बेहतर काम नहीं कर रही है सरकार में जिसकी वजह से? बहुत ज़्यादा तो राजनीति को मैं नहीं जानता समझता, लेकिन ठीक है, जो भी गवर्नमेंट आए वो तो हित में ही बात करते हैं जो भी है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा विकास हो तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बताइए, आपके गाँव में क्या विकास हुआ है अभी तक?
क्या विकास हुआ है, क्या चाहते हैं? अपने यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। कहाँ से आए आप? ये कहीं पार से हैं हम, बिल्हा में? दगोरी के पास। हाँ, विधानसभा बिल्हा पड़ता है हमारा। बाकी हम गांव से हैं। बाकी कांग्रेस के जब से सरकार बना है हमारे यहाँ, भाई मैं दूसरे के जगह का नहीं बात करता, पर अपने जगह का नहीं हुआ है। किसानों का हित हुआ है, ज़रूर किसानों का हित हुआ है। जैसे कर्ज माफ़ी है या बोनस है, और धान का जो रेट है उस हिसाब से मिल रहा है। बाकी जो और विकास होना था, कुछ भी चीज़ जैसे नाली है, सड़क है, ये स्कूल है, कुछ भी मतलब इसके बारे में कोई 5 साल तक कोई रिस्पांस नहीं है हमारे गांव में। हाँ, बाकी किसानों के हिसाब से ठीक है। अच्छा, इस बार फिर से विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, विधानसभा का चुनाव है, किसको वोट करेंगे इस बार? नहीं, मैं तो खैर भाजपा को ही वोट करता हूँ। बाकी सरकार तो कांग्रेस का बनने का संभावना है। चलिए, भाजपा को वोट करते हैं, लेकिन सरकार जो है वो कांग्रेस की बनने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ हम इस वक्त बिल्हा विधानसभा सीट पर है और उस पे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे। कुछ स्टूडेंट आप यहीं के? कहाँ से हैं आप? मैं बिलासपुर से। अच्छा, क्या स्थिति देख रहे हैं? बिल्हा विधानसभा को घूमते हैं आप, तो यहाँ पर क्या स्थिति देख रहे हैं? विकास हुआ है यहाँ पे? सड़क वड़क ठीक है? सड़क वड़क नहीं है ठीक। अब क्या नहीं भी, आप इनसे पूछ लो मेरे। जी, आप बताइए। आप सॉरी, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं नहीं करूँगा वोट नहीं करेंगे? बहिष्कार है आपका? हाँ, बहिष्कार है बोल रहे। चलिए, ये वोट नहीं करेंगे। कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। वे ये बताइए, विधानसभा चुनाव फिर से नज़दीक है, एक बार फिर जनता मतदान करने जाएगी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? क्या विकास हुआ है बिल्हा का? विकास तो हुआ है, वैसे विकास ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा है, स्कूल वगैरह बढ़िया खुला है, और सड़क वड़क भी बढ़िया बन गया है। और वही मुद्दा रहता है विकास, पानी का भी व्यवस्था हो रहा है, गांव-गांव में नल बन रहा है ना, वही सब मुद्दा है। आप अपने जनप्रतिनिधि से खुश हैं? हाँ जी। क्या चाहते हैं? अगले फिर से चुनाव आने वाला है, तो किनको आप मतदान करेंगे? क्या लगता है अब जो सरकार बनेगी? जो विकास करेगा उसी को बनाएंगे फिर से। अभी किसकी लग रही है? अभी किसको देख रहे हैं? अभी जो अपना प्रतिनिधि वही विकसित है। अभी तो उसने जैसे कितना कोई काम नहीं किया जितना उसके द्वारा किया गया है। चलिए, उनके द्वारा जो अभी जनप्रतिनिधि है उनके हिसाब से ये उनको ही चुनेंगे। आप बताइए, आप कहाँ, कौन से गाँव के? मैं गाँव कौन गाँव के? माँ परसदा। हाँ, तो क्या स्थिति है गाँव के? गांव की स्थिति तो ठीक है, और क्या है? अभी फिर से चुनाव होने वाला है, सड़क नाली वाली सब ठीक है? ठीक है। मोर गाँव तो टनाटन है। हाँ। कौन बनी विधायक के पास है? आज ये चुनथन ते नहीं बनी का विधायक का। हाँ, जौन हवा ते नहीं बनी विधायक, हमारे धर्म है और कौन है? चलिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ पर विधायक जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ऐसा इनका कहना है। आप ये बताइए, आपका पुराना दुकान है यहाँ पर, आसपास से बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे, किस तरह की चर्चाएं हो रही है सरकार को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या सोच रहे हैं लोग? सोच रहे हैं लोग बाग तो इस बार बदलना है, बदलाव की है, और विकास के नाम का चीज़ ही नहीं है। बिल्हा विधानसभा में ऐसा हो गया है। क्या क्या विकास होना चाहिए? विकास नाली का होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है, ना नाली की है ना पानी की है। अच्छा, जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों से वोट मांगा गया था, क्या जनप्रतिनिधि उन मुद्दों पर खरा उतरते हैं? नहीं उतरते हैं, कोई खरा नहीं उतरता। बस वोट मांगने आ जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद आते ही नहीं है, इधर ध्यान ही नहीं देते बस। बिल्कुल, तो ये हटरी बाजार है बिल्हा का, और यहाँ पर के लोगों की प्रतिक्रिया जानी। यहाँ पर कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जो वर्तमान में विधायक है उनके कामकाज से वो संतुष्ट है, तो कुछ का ये कहना है कि जो विकास बिल्हा में होने चाहिए थे जिस रफ्तार से, वो विकास अभी भी नहीं हुआ है। अभी और भी आगे चलेंगे, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे, बिल्हा विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों पे, और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता जो है वो अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। सभा के नकपुरा ग्राम पंचायत में मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि बारिश के दिनों में किस तरह के हालात यहाँ के लोगों को
भुगतना पड़ता है। बारिश का जो पानी है वो लोगों के घरों तक के तो घुसता ही है, इसके साथ ही जो ये गोखले नाला का आप पानी देख रहे हैं, ये पूरा बारिश का जो पानी है ये इस ग्राम पंचायत से होता हुआ जाता है। और यही वजह है कि जब इस इलाके से जब बाढ़ का पानी गुजरता है तो आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से डुबान की स्थिति में आ जाते हैं। लोग घर से निकलना उनके लिए दुभर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर ये लोग जो है यहाँ से आवागमन कर रहे हैं। चूंकि ये पहली बार ऐसी समस्या नहीं आई है इस ग्राम पंचायत में, इससे पहले भी लगातार जल भराव की स्थिति यहाँ पर निर्मित होती रही है। नाले के निर्माण को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब तक के न तो यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा और न ही कोई इसका विशेष कोई कार्य किया गया। हमारे साथ यहाँ के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरह के हालातों से गुजर रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांग है। आप ये बताइए कितने सालों से ये स्थिति बनी हुई है आपके यहाँ? ये लगभग 10 से 15 साल हो गया ये स्थिति ऐसी बनी। से पहले छोटा पुल था उसको बनाए थे, इसके बाद ये बड़ा छोटा बनाए हैं, तो यही स्थिति हर साल आती है और सबको समस्या होती है। हम लोग का घर यहीं पास ही में है, तो ये कि पूरा आ जाता है, मतलब 8 से 10 दिन तक रहता है, बहुत समस्या होती है। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधि तो अभी तक खैर कुछ नहीं बोले हैं और अपनी समस्या उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता और इससे ज़्यादा। अभी फिर से विधानसभा का चुनाव आने वाला है। हाँ, विधानसभा चुनाव फिर आने वाला है, अब उसमें फिर दौड़ धूप करेंगे इसके लिए। और पुल के लिए तभी तो कोई निर्माण फिलहाल अभी कुछ बोले नहीं है। आप लोग क्या जवाब देने के लिए तैयार हैं इस बार विधानसभा में? अब जवाब है इसको देखते हुए फिर आगे फिर जो भी होगा उसको देखेंगे भी हम, है ना। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्या है, यहाँ का वोटर क्या कहता है। आप लगातार यहाँ पर आवागमन करते हैं, पिछले कई सालों से ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जैसा कि हम लोगों ने से बात किया है, उनसे बात की तो ये जानकारी मिली। आप ये बताइए कि एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आने का है, किस तरीके से देखते हैं, आप क्या कहते हैं एज ए वोटर? मेरा सबसे पहले जो भी विधायक यहाँ जो बनना चाहता है उनको मैं सबसे पहले आएंगे तो उनसे एक ही बात रखूँगा कि ये एक नपुरा की समस्या नहीं है, ये विगत नपुरा के अलावा कराड़, सेवार, चक्रभाटा और आसपास के बहुत सारे ग्रामीण हैं जिनके इस रास्ते बंद होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें सामने करते हैं और पूरे घूम के रायपुर बाईपास से आना पड़ता है कि लेडीज़ों को अपनी जान में जोखिम डालकर वो क्रॉस करके आ रहे हैं। और ये प्रतिवर्ष के अनुसार है ना, हर साल पहली घटना नहीं है, हर साल ऐसी होती है और हर विधायक आते हैं, वादा करते हैं आने वाले समय में इसको ऊपर किया जाएगा, बढ़ा के ऊंचे हाइट पे बनाया जाएगा जिससे प्रभावित ना हो, किसी पर समस्या ना हो। लेकिन ये हर साल ऐसी रहती है और हमारे विधायक जो भी हैं धर्मलाल कौशिक फिलहाल अभी हैं, उनसे हम पिछले मांग रख चुके हैं, पर बोलते हैं हाँ आने वाले समय करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर से वो विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो किस तरह से तैयार हैं इस बार आप जवाब देने के? हम तो चाहेंगे पहली तो हमारी ये मांग है उसको पूर्ण करें, उसके बाद ही हम तो चाहेंगे चुनाव में उनको वोट देना, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करना चाहेंगे, क्योंकि समस्या पहली बार की नहीं है, बहुत सालों से समस्या बनी हुई है और हर साल उनको अवगत कराया जा रहा है प्रतिवर्ष, फिर भी वो बोलते हैं हाँ आश्वासन बस मिलता है, होता कुछ नहीं है जरा। और पानी यहाँ आसपास की नहीं, बहुत दूर से पानी आती है और बच्चे बहुत तकलीफ है, यहाँ पास आसपास के सभी के घर यहाँ डूब जाते हैं, फसल बहुत नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है। यहाँ पर कुछ और ग्रामीण भी है जिनका घर जो है इस नाले के किनारे बसा हुआ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव नजदीक आ गए हैं, फिर से नेता मन यहाँ ही काय समस्या है, एक बार किस काला वोट दे आप मन? हम लोग जो हमारे लोग का घर का व्यवस्था करेंगे, नाला को स्वच्छ करेंगे उसको देंगे, नहीं तो एदारी वोट नहीं देंगे। हम लोग पानी में ना, हम लोग बच्चे लोग सब परेशान हैं, हम लोग का घर गिर रहा है, पूरा नरवा में पानी भरा है तो घर गिर रहा है, खपड़ा घर है, नवास आ रहा है ना कुछ आ रहा है, वोट बस के लिए आते हैं तो हाँ कुछ परेशानी नहीं समझते हैं, ऐसा है। कौन अच्छा काम कर रहा है अभी? अब जो अच्छा काम करेगा तो उसी को मिलेगा, कोई काम अच्छा हम लोग के लिए नहीं कर रहे हैं, पाड़े लोग के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ देखिए, समस्या यहाँ पर बनी हुई है, ना तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं, हर बार वादा तो जरूर किया जाता है, विधानसभा चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो कई तरह के वादे किए जाते हैं और वादों में ये भी कहा जाता है कि ये जो इस इलाके में जो सबसे पुरानी समस्या है जल भराव की, उससे निजात दिलाया जाएगा। लेकिन स्थिति यहाँ पर देखकर ऐसा नहीं लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी सुध ली होगी। आगे भी चलते हैं, देखेंगे कि आगे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो बिल्हा विधानसभा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर क्या हालात है, किस तरीके से जो वोटर्स है वो अपनी बातों को रखता है, किन मुद्दों को लेकर वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मत देगा।
इस वक्त हम चकरभाटा बाजार में स्थित हैं और आप देख सकते हैं कि ये चकरभाटा का बड़ा बाजार है और यहाँ इस बाजार में बिल्हा क्षेत्र के जो तमाम जो लोग हैं, ग्रामीण लोग, वो यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। चूँकि तीजा पर्व है, ऐसे में बाजार में भीड़ भाड़ भी देखा जा रहा है। ऐसे में हम भी जायजा लेने यहाँ पर पहुँचे हैं कि आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में बिल्हा में किसकी सरकार बनाएंगे, बिल्हा के लोग किसकी सरकार बनाएंगे। क्या आप अपने जनप्रतिनिधि से खुश हैं? बिल्हा विधानसभा में जो दारू बंद कराएगा वही सरकार बनाएगा। अच्छा, हाँ। तो सरकार दारू नहीं बंद हो रही क्या? कहाँ दारू बहुत बिक रहा है दारू, जो दारू बंद कराएगा वही सरकार बनाएगा। और क्या समस्या आपके क्षेत्र में? और कोई समस्या नहीं है, समस्या वही है दारू। दारू से सब समस्या हल हो जाएगा। दारू बंद होने से सब समस्या हल हो जाएगा। दारू बंद होने से बिल्कुल। देखिए, ये ग्रामीण है, दारू बंद होने से समस्याओं का हल होगा। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर जनप्रतिनिधि चाहते हैं। युवा नेता चाहते हैं जो हमारे सुख और दुख में साथ दे और जो है और जो भी आगे उसको चेंज करे और सब कोई का काम करे। अभी क्या स्थिति, आपके जो जनप्रतिनिधि आपके उम्मीदों पे खरा उतरे हैं? अभी तक के तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। चलिए, अभी तक के ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। कुछ यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थितियां हैं। 2023 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में वो लोग जो यहाँ के मतदाता है वो क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? 2023 चुनाव नज़दीक है, जनप्रतिनिधि खरा उतर रहे हैं आपकी उम्मीदों पे? मैं क्या बोलूँगा, आप बताइए, वोट करते हैं जी? आप बताइए जी, जनप्रतिनिधि खरे उतर रहे हैं? अभी से एक प्रकार से देखेंगे तो काम एक लमसम हुआ है। देखा जाए तो पर्टिकुलर अच्छे से काम नहीं हुआ है। बाकी आप भाई लोग से ही पूछ सकते हैं। आप युवा हैं, रोजगार को किस तरीके से देखते हैं? रोजगार मिला? रोजगार तो मिला है, पर आज भी देखिए आप पूरा बिलासपुर या चकरभाटा है, कहीं भी देखिए बेरोजगार है। इसलिए तो आज लूट मार हो रहा है। रोजगार रहता तो सब अपने काम में बिजी रहते। आज देख लो 10,000 के लिए भी आदमी कितना तकलीफ में है। आज सरकार को तो ये चीज़ देखना चाहिए, बट वो चीज़ है नहीं। बस उन लोग ट्रैफिक सिग्नल में चेकिंग कर रहे हैं, बाकी चीज़ में कुछ इन्वॉल्व नहीं कर रहे। नेता हमारे भूपेश बघेल जी बहुत अच्छे नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। बस इतनी सारी स्कीमें लाते हैं, बस कांग्रेस का सरकार इतनी अच्छी अच्छी योजना ला रही है, गौठान योजना, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई भी सरकार नहीं सोचती आज तक। मैं चाहे केंद्र की बात करूं, चाहे राज्य सरकार की बात करूं, सब वर्ग के लोगों को खुश किया जाता है, लेकिन व्यापारी वर्ग के लोगों को कभी खुश नहीं किया जाता है। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि व्यापारियों के लिए भी कुछ सोचे, उनके लिए भी कुछ योजना लाएं। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं? क्या यहाँ का जनप्रतिनिधि जो अभी वर्तमान विधायक है वो खरा उतरे? हाँ, वो उन्होंने काम किया है। भले कांग्रेस गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे एमएलए जो हैं धर्मलाल कौशिक, उन्होंने अच्छा काम किया उन्होंने। अभी किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वर्तमान में जोगी कांग्रेस भी है, आप पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, यहाँ पर उनके विधायक है, कांग्रेस भी है। तो इन तीनों चारों जो पार्टियाँ हैं उसमें कौन मजबूत देख रहे हैं आप किसको? यहाँ पे चकरभाटा सिर्फ हमारा जो है ना कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन यहाँ से अगर कांग्रेस जीत भी जाता है, लेकिन जो बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ पे जितना भी मैंने देखा है, अपना नोटिस किया है 30-35 साल में, तो बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है यहाँ पे। अभी भी बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि कांग्रेस के पास चेहरा ही नहीं है यहाँ पे। और धर्मलाल पुराने हैं बहुत यहाँ पे नेता, और इससे पहले जो सियाराम अच्छा चेहरा थे वो जोगी कांग्रेस से जाके वापस आए हैं। तो मेरे हिसाब से इसीलिए उनको अभी नहीं देखा जा रहा है मजबूत चेहरे के रूप में। बीजेपी का पलड़ा भारी है बिल्हा विधानसभा में। और भी कुछ लोग हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? आप यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हैं, हाँ, किस तरह का विकास होना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की भी एमएलए रहे हैं, भाजपा के भी एमएलए रहे हैं, क्या वो विकास हो पाया है जिसकी जो उम्मीद यहाँ के लोग कर रहे थे? विकास की बात करें तो 5 सालों में भूपेश सरकार में पर्याप्त विकास हुआ है। 2 साल कोरोना था, उसके बाद भी हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। रही बात यहाँ विधानसभा की बात, विधानसभा में कुछ मुद्दे हैं जिन्हें विधायक ना होने के कारण इस वर्ष हमारी सरकार पूर्ण नहीं कर पाई है। अगर हमारी सरकार अगर इस बार विधायक बनेगी तो ज़रूर ही उस मांगों को पूर्ण किया जाएगा। बिल्हा विधानसभा एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक के साथ साथ व्यापारिक केंद्र भी है, यहाँ हाई कोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है। तो
हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं अभी बाकी है जिनको भी पूर्ण करना है। अगर आने वाली सरकार हमारी आती है तो उन मुद्दों पर विचार किया जाएगा और उनको पूर्ण किया जाएगा। चलिए, विचार किया जाएगा और जो मुद्दे हैं लोगों के, उन मुद्दों पर विचार कर उसे पूरा भी करने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित रूप से बिल्हा विधानसभा सीट जो है बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है हर लिहाज से, खास करके बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो। ऐसे में यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जोगी कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, तमाम दल के जो नेता है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी तरह अगर जनता की बात करें तो जनता भी पूरी तरीके से तैयार है उन्हें जवाब देने के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर वो वोट करने की बात कर रहे हैं। तो कहता है वोटर में आपने सुना कि बिल्हा विधानसभा की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से किस तरीके से उम्मीद लगाए बैठी है। देखना होगा कि 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में फिर से एक बार जनप्रतिनिधि उनके द्वार तक पहुंचेंगे। हालांकि जनप्रतिनिधियों के किए गए वादों से नाराज नजर आ रही जनता इस बार 2023 में मतदान के दौरान अपना हिसाब बराबर करने के लिए भी तैयार है। उमेश मौर्य, न्यूज़ 18 बिल्हा।